भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है और खुशी जताई है। सीएम योगी कह रहे हैं कि भारत के लिए गौरव का क्षण है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बीड को मंजूरी मिलना और भारत की मजबूती पूरी दुनिया में दिखना, 100वें संस्करण की मेजबानी करना अद्भुत है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत की आत्मविश्वास को दर्शाने वाली तस्वीर है। हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, हमारा राष्ट्र चमकेगा और भारत अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व करेगा। और आइए आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:55 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुरादनगर में तरुण सागर तीर्थ जाएंगे, जहां पर सीएम योगी भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुरादनगर से सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर के नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। नोएडा के सेक्टर 50 में सीएम योगी मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं आज। और नोएडा से सीएम योगी दिल्ली से भारत मंडपम की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली में सीएम योगी YPO गोल्ड के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि सीएम योगी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के सबसे पहले दौरे पर रहने वाले हैं। गाजियाबाद सबसे पहले पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, हिंडन एयरपोर्ट से वापसी के समय। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। देखिए, बीजेपी ने अब इसे 2027 का मेन एजेंडा बनाना शुरू किया है और बताया भी है, ताकि उसे समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट मिल सके। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस एजेंडे को सेट कर दिया है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को धार देने में अब सीएम योगी जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। विपक्ष के पीडीए की काट के खिलाफ जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने का बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से सामने आया है। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस एजेंडे को सेट कर दिया है। बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष पर कटाक्ष किया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को धार देने में अब सीएम योगी जुट गए हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। बीजेपी का मानना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम से समाज में एक नई चेतना जागृत हुई है। तो राम जन्मभूमि मंदिर का ध्वजारोहण निश्चित रूप से उस सूर्य की भांति समाज के हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को, वो चाहे कोई भी हो, वानर हो, आदिवासी हो, वन में रहने वाले हो, पशु हो, सभी के साथ एक जैसे व्यवहार के प्रतीक हैं भगवान श्री राम। और यही संदेश राम मंदिर के निर्माण से निकल रहा है, जो समाज के सभी वर्ग में व्याप्त है। ध्वजारोहण के बहाने बीजेपी का संदेश साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर भले ही जातिगत आधार पर बटे थे, लेकिन बीजेपी अब फिर हिंदुओं को एकजुट करने की दिशा में जुट गई है। निषाद, केवट और कुम्हार, दलित, अलग अलग समाज की, जनजाति समाज की महिलाएं ही वहां पर मौजूद थीं। सीधे तौर पर अब आगामी विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है, वो इस आयोजन ने सीधे तौर पर सेट कर दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है जो अयोध्या के ध्वजारोहण समारोह से निकला। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
उधर राम मंदिर की धर्म ध्वजा स्थापना में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को ना बुलाने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। अवधेश प्रसाद जी को नहीं बुलाया। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराते, क्योंकि राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद था, इसलिए नहीं हुआ। ध्वजारोहण द्रौपदी मुर्मू जी को भी बुलाया जा सकता था, आदिवासी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं चोट देती हैं। और लोकल सांसद जो वहाँ का जीता हुआ प्रतिनिधि है उसको इनविटेशन ना देना, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। उधर जौनपुर से खबर, जहां पर बारातियों की कार खाई में पलट गई और कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। हादसा केराकत कोतवाली क्षेत्र के मुफ्तीगंज गांव में हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद दुखद हादसा। 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। मनोज पटेल देंगे इस पर और जानकारी, फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज पटेल, बेहद दुखद हादसा, तस्वीरें भयावह हैं। कब कैसे ये हादसा हुआ है, पूरी खबर बताएं। देखिए, ये बीती रात की घटना है जब ये बारात जौनपुर की तरफ से भी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि केराकत ये रोड पर जो है तेज रफ्तार सफारी गाड़ी जैसे ही मुफ्तीगंज के पास पहुंचती है, पुलिया के पास, वहां से अनियंत्रित होकर खाई में पलट जाती है। ये भी दर्दनाक हादसा होता है। उस वक्त जो है चीख पुकार मौके पर मच जाती है। कार सवार जितने लोग थे वो मतलब इतना हालत खराब था कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में स्थानीय लोग वहां पहुंचे, जब तक कुछ समझ पाते तब तक लोगों को निकाला गया रेस्क्यू करके बाहर। सभी लोगों को आनंद फानन में पुलिस ने निकलवा कर जो है जौनपुर के जिला अस्पताल पहुंचाती है। जौनपुर जिला अस्पताल में जो प्राथमिक उपचार के बाद जब चिकित्सक देखते हैं कि जिसमें से 3 बारातियों की जो है डेथ हो चुकी है और 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिसका जो है ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जब जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने ये बताया, खुद मीडिया को जानकारी दिया कि जो है मौके पर जो हादसा हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी चीजें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं लोक गायिका नेहा राठौर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लखनऊ और वाराणसी की पुलिस नेहा राठौर की तलाश कर रही है, दबिश दी जा रही है। वाराणसी और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में सेलिब्रिटी ग्रीन अपार्टमेंट में नेहा राठौर के फ्लैट पर दबिश भी दी थी। नेहा के ना मिलने पर ही यहां पर वाराणसी पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। पहलगाम टेरर अटैक पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली नेहा के खिलाफ लखनऊ, हजरतगंज और वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज है। और इस एफआईआर को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए नेहा ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने नेहा की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। एफआईआर भी रद्द नहीं की गई और इसलिए अब नोटिस चस्पा करने के बाद वारंट भी निकल सकता है नेहा के खिलाफ। वादी सुधीर सिंह की तहरीर पर थाना लंका पर अपराध संख्या 171/2025 नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में विवेचक ने उनके पते पर लखनऊ जाकर नोटिस दी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लोक गायिका नेहा राठौर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजधानी लखनऊ और वाराणसी की पुलिस नेहा राठौर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पहलगाम टेरर अटैक के समय नेहा राठौर पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर वाराणसी के लंका थाने और राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नेहा राठौर को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने का आदेश दिया और ये भी कहा कि वो पुलिस के पास जाकर अपने बयान दर्ज कराएं। इसके बावजूद नेहा राठौर ने ना ही वाराणसी के लंका थाने और लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अपने बयान दर्ज नहीं करवाए। इन दोनों शहर की पुलिस ने नेहा राठौर को नोटिस भी भेजे हैं। हजरतगंज पुलिस ने भी नेहा राठौर को 2 नोटिस भेजे हैं, जिसके जवाब में अभी तक कोई भी बयान उनकी तरफ से दर्ज नहीं करवाया गया है। 2-3 दिन के अंदर ही नेहा राठौर की गिरफ्तारी वारंट हासिल करने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी जाएगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
उधर संभल से खबर, जहां पर एनआईए की जांच में फंसी जनेटा शरीफ दरगाह इंतजामिया कमेटी को झटका लगा है। दरगाह पर लगने वाले मौजमी उर्स पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कई साल से बगैर अनुमति उर्स लगाया जा रहा था। उर्स की अनुमति को लेकर इंतजामिया कमेटी ने एसडीएम कोर्ट में अर्जी लगाई है। आज कोर्ट में होगी इस मामले पर सुनवाई। बड़ी खबर जानिए नोएडा से। बड़ी खबर, जहां पर साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 तक 2073 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधियों के खातों में 51 करोड़ 85 लाख रुपए इनके फ्रीज करवाए गए हैं। पीड़ितों को 31 करोड़ 67 लाख रुपए वापस दिलवाए गए हैं। अब तक कुल मिला के 4401 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। कुल मिला के 453 मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदया के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर में साइबर क्राइम के विरुद्ध लगातार एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत कार्यवाही की जा रही है। पिछले 2 साल में 2000 से अधिक साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम में यूज किए गए मोबाइल फोन्स को, IMEI को, बैंक अकाउंट्स को लगातार ब्लॉक कराया जा रहा है। नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी से अपील है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। खबर सहारनपुर से अगली, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बाइक सवार बदमाशों को रोका तो दोनों ने भागने का प्रयास किया। इन दोनों ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसके पैर पर गोली डाली। बदमाश गिरफ्तार हुआ, इसका साथी फरार है। एक मोटरसाइकिल पर आते हुए 2 सवार व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया, किंतु उनमें से पीछे बैठे व्यक्ति ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। उनमें से एक व्यक्ति घायल हो गया है और दूसरा आसपास के जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। उसके लिए कॉम्बिंग कर रही है पुलिस। घायल व्यक्ति का नाम अहमद पुत्र बदर है। यह ग्राम कायस्थवाड़ा, थाना देवबंद क्षेत्र का निवासी है। जानकारी करने पर पता चला कि इस पर चोरी के कई मुकदमे हैं तथा यह हिस्ट्री शीटर और सक्रिय अपराधी भी है। बस्ती पुलिस ने फ्लिपकार्ट ऑफिस में लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 13 नवंबर को देर रात चोरों ने ताला तोड़कर फ्लिपकार्ट ऑफिस से 33,495 कैश बरामद किया था। लैपटॉप और कई महंगे फोन्स पर भी इन्होंने हाथ साफ किया था। साथ ही घटना में इस्तेमाल 2 बाइकों को भी बरामद किया गया था। चोरी करने से पहले आरोपियों ने 2 रैकी यहां पर की थी और पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी का DVR नेपाल जाते समय नदी में फेंक दिया था। लेकिन फिर भी देखिए, पुलिस ने चोरी का खुलासा भी किया और 5 आरोपी गिरफ्तार भी किए। गौर क्षेत्र में एक 12/13 की रात में फ्लिपकार्ट का ऑफिस, उसमें से चोरी हुई थी, जिसको बहुत गंभीरता से लिया गया और उसके बाद हम लोगों ने तत्काल जो थाना गौर की टीम है और हमारी SOG की टीम है, ये सभी इसमें लगे हुए थे और बहुत ही तेजी से इसका हम लोगों ने अनावरण किया। इसमें एक पूरा गैंग इन्वॉल्व था 5 लोगों का। 5 लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें एक व्यक्ति है सूरज, जो कि थाना कप्तानगंज क्षेत्र का रहने वाला है।